नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पुराणं गारुणं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं श्रृण्वतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदैवै। अनादिनिधनो देव शङ्खचक्रगदाधर अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भव। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। गरुड़ पुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त पितृचरणों की जय। पिछले दिनों से अनवरत रूप से हम गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प की कथाओं को हम चिंतन मनन करते आ रहे हैं। इस गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में कुल 16 अध्याय हैं और इनमें से हमने 12वें अध्याय तक की कथा का हमने चिंतन कर चुके हैं। आज 13वें अध्याय में प्रवेश हो रहे हैं। इसमें कुल 127 श्लोक है और सबसे बड़ा भी यही अध्याय है। और यहाँ पर मूलतः इस अध्याय में आशोच काल का निर्णय के विषय में वर्णन किया हुआ है। आशोच में क्या क्या कर्म नहीं करना चाहिए इसके विषय में वर्णन किया हुआ है। शपिंडीकरण श्राद्ध का महत्व और किस तरीके से करना चाहिए इसका यहाँ पर वर्णन है। और पिंड मेलन की प्रक्रिया का यहाँ पर वर्णन है। अर्थात शपिंडीकरण श्राद्ध करते समय जब छोटे परिवार में से छोटे यदि वो चले जाएं तो उनकी शपिंडीकरण किसके साथ में करें, इसकी प्रक्रिया का यहाँ पर वर्णन है। साथ में शय्यादान, पददान, गया श्राद्ध की महिमा यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। और आशोच गया निर्णय करते हुए बताया गया है कि किसको कितने दिन तक सूतक लगता है, चाहे जनन हो चाहे मरण हो, इनमें सूतक कितने दिन तक बारना चाहिए इसके विषय में यहाँ पर वर्णन है। और शय्यादान करते समय क्या क्या चीज रखना चाहिए आदि इत्यादि का भी यहाँ पर वर्णन है। यदि सामर्थ्य हो, शक्ति हो तो शय्यादान के सहित में गृहदान की भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो जलकुंभ दान का महत्व यहाँ पर वर्णन किया गया है। सप्तव्याधाओं की कथा भी यहाँ पर वर्णन किया हुआ है जो भारद्वाज के 7 पुत्र थे। तो और साथ साथ में गरुड़ पुराण की महिमा आदि का भी यहाँ पर वर्णन है। इतना लंबी चौड़ी ये कथा वस्तु इस 13वें अध्याय में है। आइए अब हम इस अध्याय की कथा की हम चिंतन मनन में प्रवेश करें। गरुड़ जी यहाँ पर प्रश्न करते हैं। सपिंडेनं विधिं ब्रूहि सुतकस्य च निर्णयं शय्यापदानां सामग्री तेषां च महिमां प्रभो। हे प्रभु, हे केशव, शपिंडीकरण की विधि, सूतक का निर्णय और शय्यादान पददान की सामग्री और उनकी महिमा के विषय में आप वर्णन कीजिए। इस प्रकार से जब उन्होंने जिज्ञासा रखा तो भगवान अब इन्हीं का ही उत्तर देते हुए आगे वर्णन करते हैं कि हे तार्क्ष, शपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में मैं बताता हूँ जिससे द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर के पितृगण में प्रवेश करते हैं। अर्थात शपिंडीकरण जब तक नहीं होता है तब तक
वो आत्मा प्रेत के रूप में ही भटकता ही रहता है, पितृ गण में वो प्रवेश नहीं पाता है। और जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिलाया दिया जाता, उनके पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है न पिंडो मीलतो येषां पितामह शिवादिषु नोपतिष्ठन्ति दानानि पुत्रे दत्यानानेकदा। पुत्रों ने अनेक प्रकार के दान देने से भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है। और उनका पुत्र सदा ही अशुद्ध रहता है, कभी शुद्ध ही नहीं हो सकता है, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति अर्थात समाप्ति नहीं होती है। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सपिंडीकरण किया जाना चाहिए। और सूतक समाप्ति का यथोचित काल भी मैं बताऊंगा। ऐसा कहते हुए आगे भगवान कहते हैं ब्राह्मणस्तु दशायेन क्षत्रियो द्वादशे अने वैश्यो पंचदशायेन शूद्रो मासेन शुध्यति। अब यहाँ पर कहा गया है कि ब्राह्मण हो तो 10 दिन में सूतक निवृत्त हो जाता है 10 रात्रि के पश्चात, क्षत्रिय 12 रात्रि के पश्चात, वैश्य 15 रात्रि में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। और प्रेत संबंधी सूतक, मृत सूतक, शौच में भी सपिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं। शकुल्या अर्थात कुल के लोग, मतलब कुल गोत्र के लोग 3 रात्र में शुद्ध हो जाते हैं। और गोत्रज स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में, 6ठी पीढ़ियों के लोग 4 दिन में, 7वीं पीढ़ी के लोग 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के लोगों को 1 दिन में, और 9वीं पीढ़ी के 2 प्रहर में, और 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरणा शौच और जनना शौच से शुद्ध हो जाते हैं। अब इसमें ये देखना है कि आप कितने पीढ़ी के हैं। अपने परिवार में किसी का ऐसे शरीर चला जाए तो आप कितने पीढ़ी के हैं, उस हिसाब से आप कितने दिन तक आपको सूतक बारने का विधान है। और देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जनना शौच या मरणा शौच के विषय में समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है। 10 रात्रि बीतने जितना समय शेष रहता है उतने ही समय के लिए उसे आशौच होता है। यदि 10 दिन बीत जाने के बाद 1 वर्ष के पहले तक ऐसा समाचार मिलने पर 3 रात तक आशौच रहता है, 3 दिन तक सूतक लगता है। संवत्सर अर्थात 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाती है। और आगे जा करके कहा गया है मरणा शौच के आदि के 2 भागों को बीतने के पूर्व अर्थात 6 दिन तक यदि कोई दूसरा आशौच आ पड़े, आद्य आशौच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे आशौच की भी निवृत्ति अर्थात शुद्धि हो जाती है। पहले सूतक के साथ में ही उनका भी सूतक निकल जाता है। कहने का मतलब 6 दिन के अंदर अंदर में ही दूसरा भी सूतक आ जाए तो उसके 10 दिन तक ही सूतक लग जाता है। और किसी बालक की दांत निकलने से पूर्व मृत्यु होने पर सद्य अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने पर उनका शुद्धि हो जाती है। चूड़ाकरण मुंडन की हो जाने पर 1 रात पर्यंत उन्हें सूतक लगता है। यदि मुंडन के पश्चात यदि बालक का मृत्यु हुआ हो तो व्रतबंध होने पर 3 रात्रि तक अर्थात व्रतबंध हो गया तो उसके पश्चात 3 दिन तक उनमें सूतक लगता है। और व्रतबंध के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का आशौच अर्थात उसके पश्चात तो यज्ञोपवीत हो जाने के पश्चात तो 10 रात्रि तक ही सूतक लगता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था तक हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से सद्य आशौच की निवृत्ति हो जाती है। और इसके बाद वागदान पर्यंत 1 दिन का अर्थात इंगेजमेंट पर्यंत में उनका सूतक हो गया अर्थात मृत्यु हो गया तो 1 दिन तक। और उसके बाद अथवा बिना वागदान भी शयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का आशौच लगता है। और वागदान के अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और वरकुल दोनों को 3 दिन का, और कन्यादान हो जाने पर अर्थात जब फेरे हो जाएं उसके बाद में यदि उनका मृत्यु हो गया तो केवल पति के ही कुल में आशौच होता है। और 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ था उतने ही दिनों में शुद्ध मानी गई है। और इसके बाद 6 माह के बाद में यदि गर्भस्राव हो जाए तो उस स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप आशौच होने लगता है। गर्भपात होने पर सपिंड की सद्य स्नानोत्तर शुद्धि हो जाती है।
कलयुग में जननाशोच और मरणाशोच से सभी वर्णों की 10 दिनों में शुद्धि मानी गई है, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जैसा आपने पहले बताया था 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और महीना, लेकिन कलयुग में सभी वर्णों के लिए 10 रात्रि तक सूतक विहित किया गया है। और आगे जाकर के कहा है कि मरणाशोच में आशीर्वाद, दे पूजन, प्रत्युत्थान, आगंतुक के स्वागत के लिए उठना, अभिवादन करना, पलंग पर शयन करना अथवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो मरणाशोच परिवार वाले हैं उनको ये सब चीज निषेध किया गया है। आशोच में वैसे भी सामान्य रूप से कहा गया है कि संध्या, दानम, जपम, होमम, स्वाध्यायम, पितृतर्पणम, ब्रह्म भोज्यम, व्रतम नैव कर्तव्यम मृत सूतके। जहाँ आशोच लगता है वहां पर संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण आदि, ब्राह्मण को भोजन, साधु सन्यासी का भोजन कराना, व्रत आदि करना, ये सभी चीज मृतक सूतक के अर्थात 10 दिन तक नहीं करना चाहिए। क्योंकि आशोच में सामान्य रूप से संध्या का निषेध होने पर भी यहाँ पर कई अन्य ग्रंथों ने इस बात को थोड़ा सा अलग ढंग से व्याख्या किया हुआ है कि संध्या बंदन आदि कर्म नित्य कर्म होने के कारण आशोच काल में भी करने का विधान निर्देशन किया हुआ है। जहाँ पर इस प्रकार से प्रमाण मिलता है, संध्या मिष्टिम च होमम च यावत जीवम समाचरित न त्यजे सूतके वापि त्यजन गच्छेत अधोगतिम। यहाँ कहा गया है कि महर्षि पुलस्त्य ऋषि का ये वचन है। और ये संध्या बंदन आदि जो अपने नित्य कर्म है, इन नित्य कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए, ये उनका मत है। और सामान्य रूप से कुश और जल का प्रयोग नहीं होता है, ये नहीं करना चाहिए। अमंत्रक प्राणायाम करें, मूलतः मंत्र सहित नहीं। और मार्दन मंत्रों को मन से उच्चारण करें, गायत्री का उच्चारण कर सूर्य अर्घ्य दे, ये प्रमाण उनके मिलता है। और वैसे भी अन्य ग्रंथों में भी इस प्रकार से वर्णन है कि सूतके मृतके कुर्या प्राणायाम अमंत्रकम तथा मार्दन मंत्रास्तु मानसोच्चार्य मार्जयित गायत्रीं सम्यगोच्चार्य सूर्यार्घ्यम निवेदयत मार्दनम तु नवाकार्यः उपस्थानम न चैवहि। ये भारद्वाज मत है। इस प्रकार से अलग अलग महर्षियों ने, विद्वानों ने इस तरीके से इस विषय में अपना अपना अभिमत दिया हुआ है। मूलतः यही है कि 10 रात्रि तक सभी को सूतक बारना चाहिए। आगे जाकर के कहा गया है व्रत आदि भी करना निषेध किया गया है। और जहाँ आशोच का अवस्था में व्रत का निषेध भी है, परंतु एकादशी और प्रदोष आदि व्रतों में अन्न ग्रहण करना उचित नहीं है। उस समय उस दिनों में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो ये भी है। तो जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित्तिक अथवा काम्य कर्म करता है, उसके द्वारा पहले किए गए जितने भी नित्य नैमित्तिक आदि कर्म है सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं, भस्मसात हो जाते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए। निषेध इसलिए किया गया है। ब्रह्मचारी, मंत्रपूत, अग्निहोत्र, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, यति और राजा, इन्हें तो सूतक लगता ही नहीं है, इन्हें सूतक बारने की जरूरत ही नहीं है। जो ब्रह्मचारी है, जो मंत्रपूत है, जो अग्निहोत्र ब्राह्मण है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो यति है और जो राजा है, ये सभी के सभी इनको सूतक लगता ही नहीं है, इन्हें सूतक बारने की जरूरत नहीं है। और आगे जाकर के कहा गया है विवाह उत्सव अथवा यज्ञ में मरणाशौच हो जाने पर आशोच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है, ऐसा मनु ने कहा हुआ है। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्न आदि कुछ ग्रहण करता है तो वो दोषी नहीं होता है, किंतु याचक को देने वाला दाता उस समय दोषी माना जाता है, दोषी का भागी उन्हें होना पड़ता है। जो सूतक को छिपा करके ब्राह्मण को अन्न देता है, वो दाता सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतकान्न भोजन करता है, वो दोनों ही दोषी होते हैं, ये भी बात है। आगे जा करके कहा गया है कि सूतक से शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का सपिंडी श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 12वें दिन 3 पक्ष में 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण करने का विधान बताया गया है।
और शास्त्र के अनुसार चारों वर्णों के लिए 12वें दिन ही सपिंडीकरण करने के लिए मूलतः जोड़ दिया गया है। यही बात यहाँ पर भगवान भी कह रहे हैं। चातुर्वर्णानाम वर्णानाम द्वादशाहि सपिंडनम, 12 दिन में ही सपिंडीकरण करना चाहिए। आगे जाकर के कहा गया है कि कलयुग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से, पुरुषों की आयु क्षीण होने से और शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर लेना मूलतः अच्छा होगा, अर्थात अनुकूल होगा। गृहस्थ के मरने पर व्रतबंध, उत्सव आदि व्रत उद्यापन, विवाह आदि कृत्य नहीं होते हैं। जब तक पिंड मिलन नहीं होता है, अर्थात पितरों में पिंड मिला नहीं दिया जाता है या सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उसके यहाँ से भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता है, नहीं लेता है। अतिथि उसके यहाँ से सत्कार नहीं ग्रहण करता है और नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी लोप रहता है। अर्थात ये सपिंडीकरण जब तक श्राद्ध नहीं होता है तब तक ये सब चीज निषेध किया गया है। और कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है, इसलिए चाहे निराग्नि को या साग्नि को 12वें दिन सपिंडी कर देना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने और सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल 12वें दिन सपिंडन श्राद्ध करने से प्राप्त हो जाता है। और इसलिए स्नान करके मृत स्थान में गोमय से लेपन करके पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से सपिंडीकरण श्राद्ध कर देना चाहिए। पाद्य अर्घ्य आचमन आदि से विश्वदेव की वहां पर पूजा करें। असत गति के पितरों के लिए भूमि में बिकर दे करके हाथ पांव धो करके पुनः आचमन करें। अब ये सभी चीज सपिंडीकरण श्राद्ध के यहाँ पर विधि प्रक्रिया भगवान वर्णन कर रहे हैं। और उसी प्रकार वसु, रुद्र, आदित्य स्वरूप पिता, पितामह, प्रपितामह को क्रमशः एक एक अर्थात 3-3 पिंड प्रदान करें और चौथा पिंड मृतक के लिए प्रदान करें। चंदन, तुलसी पत्र, धूप दीप, सुंदर भोजन, तांबुल, सुंदर वस्त्र, दक्षिणा आदि से उन्हें पूजन करें। उसके पश्चात सुवर्ण की शलाका से अर्थात सुवर्ण की तार से, सुवर्णमय तार से प्रेत के पिंड को 3 भाग में विभक्त करके पितामह आदि पिंडों में पृथक पृथक उसका मेलन करें। अर्थात एक भाग पितामह के पिंड में, दूसरा भाग प्रपितामह के पिंड में और तीसरा भाग वृद्ध प्रपितामह के पिंड में, इस प्रकार से मिलाना चाहिए। और माता के पिंड का मेलन पितामही आदि के पिंड के साथ और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि पिंड के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। ये भगवान इस तरीके से यहाँ पर समझा रहे हैं। और जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हो, उसे प्रपितामह आदि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए और पितृपिंड को 3 भाग में विभक्त करके प्रपितामह आदि अर्थात दादा, जिनके पिताजी जीवित हों तो दादा, परदादा और ग्रेट परदादा, उनके साथ में ये पिंड मिलान करना चाहिए यदि पिता जीवित हो तो। और माता की मृत्यु हो जाने पर पितामह ही जीवित हो तो माता के सपिंड श्राद्ध में पितृ सपिंड की ही भांति प्रपितामह ही आदि में मातृपिंड का मेलन करना चाहिए। अथवा पितृपिंडों के मेरे पिंड विष्णु जी की या मातृ विष्णु जी के नाम से या महालक्ष्मी पिंड में या लक्ष्मी स्वरूपा, ऐसा कहते हुए मेलन कराना चाहिए। और पुत्रहीन स्त्री का सपिंडन आदि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। और एक मत अनुसार ये भी वर्णन किया गया है कि विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति, ससुर और वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए, लेकिन ये किसी दूसरे का मत है। लेकिन विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने योग्य है। और वैसे भी कहा गया है कि यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हो तो तृण को बीच में रख करके, अब ये दूसरी कंडीशन है जो सती हुई हो तो ऐसी अवस्था में तृण को बीच में रख करके ससुर आदि के पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मेलन करना चाहिए। और एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार हो गया हो तो एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करें और बाद में स्नान करें, फिर उसके पश्चात सती हुई माता का पिंडदान करके पुनः स्नान करना चाहिए। और यदि 10 दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया हुआ है तो उसका सय्यादान सपिंडन आदि कृत्य भी उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का किया जाए।
और आगे जाकर के भगवान कहते हैं सपिंडीकरण करने के अनंतर पितरों को तर्पण करें और इस क्रिया में वेद मंत्रों से समन्वित स्वाधाकार उच्चारण अवश्य करें और इसके पश्चात अतिथियों को भोजन कराएं, अंतकार प्रदान करें। ऐसा करने से पितर, मुनिगण, देवता और दानव तृप्त हो जाते हैं। भिक्षा 1 ग्रास के बराबर होती है, पुष्कल 4 ग्रास के बराबर होता है और 4 पुष्कलों को 16 ग्रास अथवा 16 ग्रास बराबर 1 हंतकार माना गया है। इसलिए हंतकार प्रदान करने का मतलब कम से कम 16 ग्रास हो, इतना आपको दान करना चाहिए। और सपिंडीकरण में ब्राह्मणों के चरणों की पूजन बंदन अक्षता से करनी चाहिए। पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। वर्ष भर की जीविका की निर्वाह करने योग्य घृत, अन्न, सुवर्ण, रत्न, रजत, सुवर्ण, सुंदर गौ, अश्व, गज, रथ, भूमि आदि आचार्य को दान कर देना चाहिए। इसके बाद स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्रों से कुमकुम, अक्षता, नैवेद्य आदि के द्वारा ग्रह, देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसलिए कहा गया है ततस्थ पूजयेन मंत्रे स्वस्ति वाचन पूर्वकम कुमकुमाक्षत नैवेद्य ग्रहान देवी विनायकम आचार्यस्तु ततः कुर्याद अभिषेकम समंत्रकम बदवा सूत्रम करे दध्यान मंत्र पूताम तथा अक्षतान। और इसीलिए इसके साथ साथ में आचार्य को मंत्र उच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करें, हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके मंत्रों से पवित्र अक्षत उन्हें प्रदान करें और उसके बाद विविध प्रकार के सुस्वादु मिष्ठान्न से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जल युक्त 12 घट प्रदान करें और ब्राह्मणादि वर्णन क्रम से उनकी शुद्धि की हेतु के लिए क्रमशः जल, शस्त्र, कोड़े और डंडे का स्पर्शन करना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण को उस समय जल का स्पर्श करें, क्षत्रिय शस्त्र का स्पर्श करें, वैश्य कोड़े को, जो घोड़ा आदि को चलाने के लिए कोड़ा यूज किया जाता है, उसको स्पर्श करें और शूद्र डंडे का स्पर्श करें और ऐसा करने से वो शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सपिंडीकरण श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने हुए जो भी वस्त्र हैं उन वस्त्रों को त्याग देना चाहिए और उसके बाद श्वेत वर्ण के वस्त्र को धारण करके शय्यादान करना चाहिए। अब यहाँ शय्यादान की बड़ी लंबी चौड़ी महिमा यहाँ पर वर्णन किया गया है। शय्यादानं प्रशंसन्ति सर्वे देवाः शवाशवाः तस्मा शय्याः प्रदातव्यं मरणे जीविते विवाह। अब यहाँ कहा गया है कि शय्यादान करना चाहिए और इसकी प्रशंसा इंद्रादि देवता भी करते हैं। अर्थात शय्यादान की महिमा बहुत ही बड़ी लंबी चौड़ी है, इसलिए शय्यादान करने का यहाँ विशेष रूप से जोर दिया गया है। तो शय्या सुदृढ़ काष्ठ की सुंदर विचित्र चित्रों से चित्रित दृढ़ रेशमी सूत्रों से बनी हुई, स्वर्ण पत्रों से अलंकृत हो, श्वेत रुई की गद्दे, सुंदर तकिए, चादरों से युक्त, पुष्प, गंधा आदि द्रव्यों से सुवासित हो, सुंदर बंधनों से भलीभांति बधी हुई हो, पर्याप्त विशाल हो और सुख प्रदान करने वाली हो, ऐसी शय्या को बना करके आस्तरण युक्त कुश या दरी चादर युक्त भूमि पर रखें और उस शय्या के चारों ओर छाता, चांदी का दीपालय, चावर, आसन, पात्र, भृंगारथ, झारी या कलश, गड़ुआ, दर्पण, 5 रंगों वाला चदवा, शयनोपयोगी सभी सामग्रियों को यथास्थान में स्थापित करें। उस शय्या के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध, वस्त्रों से युक्त सुवर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें। सौभाग्यवती स्त्री के लिए यदि शय्यादान कर रहे हैं तो इनके साथ इन वस्तुओं के साथ साथ में कज्जल, महावर, कुमकुम, स्त्रियोचित वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य द्रव्य आदि भी सब कुछ वहां पर स्थापित करके प्रदान करना चाहिए। उसके पश्चात सपत्नीक ब्राह्मण को गंध पुष्प आदि से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर्णाभरण, अंगुलीयक अर्थात अंगूठी, सोने की कंठ सूत्रों से विभूषित करें। उसके बाद ब्राह्मणों को साफा, दुपट्टा, कुर्ता पहना करके लक्ष्मी नारायण मूर्ति के आगे सुख शैया पर इन्हें बैठाएं। कुमकुम और पुष्पमाला आदि से लक्ष्मी नारायण की भलीभांति उनकी पूजा करें। लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक की पूजा करें। उत्तराभिमुख होकर के अंजलि में पुष्प लेकर के ब्राह्मण के सामने स्थिति होकर के और इस प्रकार से मंत्र उच्चारण करें। यथा कृष्ण तो दीयास्ति शय्या क्षीरोद सागरे तथा भूयाद शून्य मम जन्मनि जन्मनि। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर
कहा गया है कि हे तार्क्ष, हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी सैया है वैसे ही जन्म जन्मांतर में भी मेरी सैया सुनी न हो, इस प्रकार से वहाँ प्रार्थना करना चाहिए। फिर विप्र और लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ा करके संकल्प पूर्वक सभी सामग्रियों के साथ व्रतोपदेश ब्रह्मवादी गुरु को सैया दान दें और कहें, हे ब्राह्मण, इस सैया को ग्रहण करो। ब्राह्मण भी उस समय कहें कि ओदात कस्मादात कामोदात कामायादात कामोदाता कामः प्रतिग्रहिता कामयि तत्ते आदि मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद शैया पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलावें, फिर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करें। और यदि पर्याप्त विभव और धन संपत्ति हो तो वहां पर सुखपूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त अत्यंत सुंदर गृहदान, घर का दान भी करें। सुपुष्करणैर युक्तम प्रदाद्याद्य अति सुंदरम सय्यायाम सुख सुप्त्यर्थम गृहम च विभवेशति यदि संपन्न ताहो प्रभु ने उस प्रकार के वैभव आदि प्रदान किया हुआ है तो इस प्रकार के दान अर्थात गृहदान का भी विशेष महत्व है, इस तरीके से प्रदान करना चाहिए। जो जीवित अवस्था में अपने हाथों से शय्यादान करता है वो जीते जी पर्व काल में वृषोत्सर्ग भी करें। और एक शैया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। एक शैया कदापि अन्य ब्राह्मणों को बंटवारा करके नहीं देना चाहिए। यदि शैया विभक्त अथवा विक्रिया करने के लिए दी जाती है तो वो दाता के अधःपतन के कारण बन जाता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और सत्पात्र में शैया दान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है। माता पिता और दान देने वाले पुत्र दोनों इस लोक के और परलोक के मुदी तथा सुख भोगते हैं। शय्यादान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्रलोक में अथवा सूर्य पुत्र यम के लोक में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर के अप्सरों गणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत आतंक रहित होकर के स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थों में सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं उन सभी से अधिक पुण्य शय्यादान के द्वारा प्राप्त होता है। और पुत्र को शय्यादान करके पददान उसके पश्चात कर देना चाहिए। पददान के विषय में पहले भी प्रसंग आया हुआ है। पददान में इन वस्तुओं को दान करना चाहिए जो यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। छत्रोपाहान वस्त्राणि मुद्रिका च कमंडलो आसनम पंचपात्राणि पदम सप्तविदम स्मृतिम। अब यहाँ कहा गया है कि पहला है छत्र दान, छाता का दान, दूसरा है उपानह जूता, तीसरा है वस्त्र, चौथा है मुद्रिका अंगूठी, पांचवा है कमंडलू, छठवां है आसन और सातवां है पंचपात्र। ये दान सब पददान के अंदर आ जाते हैं। और दंड, ताम्रपत्र, आमन्न, कच्चा अन्न, भोजन, अर्घ्य पात्र, यज्ञोपवीत को मिला करके पद की संपूर्णता होती है। और ये भी प्लस कहा गया है क्योंकि दंडेन ताम्रपत्रेण आमान्यैर्भोजनैरपि अर्घ्यो यज्ञोपवीते सह पदम संपूर्णताम ब्रजेत। पद दान की संपूर्णता तब प्राप्त हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर त्रयोदश ये 13 चीजों को अर्पण करना। त्रयोदश पदा नित्यम यथाशक्ति विधायथ त्रयोदशेभ्यो विप्रेभ्यः प्रदादा द्वादशे हनि। अर्थात 12वें दिन में ही ये 13 चीज जो ऊपर में जो 7 वस्तुएं बताई उसके नीचे जो है ना दंड, ताम्रपत्र और आमान्न था कच्चा अन्न, भोजन, अर्घ्य पात्र और यज्ञोपवीत, ये मिला करके कुल 13 हो जाते हैं। और ये 12वें दिन में 13 ब्राह्मण को ये पददान करना चाहिए। और इस पददान से धार्मिक पुरुष सदगति को प्राप्त होते हैं। यम मार्ग में किए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है। यम मार्ग में प्रचंड घाम रहता है जिससे मनुष्य जलता है। छत्र छाता दान से उनके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। जूता दान से मार्ग में अश्व पर चढ़ करके जाने को मिलता है। शीत गर्मी वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है। वस्त्रदान के प्रभाव से जीव सुखपूर्वक उस मार्ग को तय कर लेता है। तो यम के मार्ग में महाभयंकर विकराल और काले पीले वर्णों के यमदूत
मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते हैं। कमंडल उदान से धूप से परिपूर्ण, वायु रहित और जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला वह प्यासी जीव, प्यास लगने पर जल पीने को उन्हें अवसर मिलता है। और मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जल पात्र दिया जाता है, 1000 प्रपाद दान का फल अवश्य उन्हें प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक पाथेय भोज्य पदार्थ का उपभोग कर लेता है। और इस प्रकार सपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान दे करके बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदि को भी भोजन वहां पर प्रदान करना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन सपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जलकुंभ और पिंडदान करना चाहिए, अर्थात जैसे मासिक श्राद्ध प्रत्येक महीने करना चाहिए। और आगे जा करके भगवान कहते हैं, हे खग, प्रेत कार्य को छोड़ करके अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता है, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान आदि करना चाहिए। विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव का जो मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में भी जो शास्त्रों में वर्णन है वो अब यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं। पौर्णमास्यम मृते यस्तु चतुर्थी तस्य उनिका, चतुर्थम तु मृतो यस्तु नवमी तस्य उनिका, नवम्यम तु मृतो यस्तु रिक्ता तस्य चतुर्दशी, तेवं पाक्षिकम श्राद्धम कुर्याद विंशतितमे दिने। अब यहाँ कहा गया है कि जो पूर्णमासी की तिथि पर जिनका स्वर्गवास हो जाता है उनका उन्मासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है, और जिसकी मृत्यु चतुर्थी के हुई है उनका उन्मासिक श्राद्ध नवमी तिथि को करना चाहिए। और जो नवमी तिथि की जिसकी मृत्यु हुई है उसका उन्मासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि अर्थात चतुर्दशी को होना चाहिए। और इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन में करना चाहिए। और यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियां हो तो 2 महीने का श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हो तो उसका मास के ही वो दोनों पक्ष और वही 30 तिथियां उन दोनों महीनों की मानी जाएगी, अर्थात उस तरीके से करना चाहिए। मलमास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को यही व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन के पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करें और द्वितीय भाग में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध कर देना चाहिए। और संक्रांति रहित मलमास में भी सपिंडीकरण और मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिमास आता है तो 13 महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध कर देनी चाहिए। और संक्रांत रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध कर देनी चाहिए। और प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मलमास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वां मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध कर देनी चाहिए। और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंड दान करना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध उस समय नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाला पितृघातक होता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। और वैसे भी कहा गया है कि तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गजा छाया योग में, युगादि तिथियों में, ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए, अर्थात साल भर में उसी वर्ष में यदि स्वर्गवास हुए तो ये सभी तीर्थ श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए। जैसे वार्षिक श्राद्ध पूर्ण हो, वर्ष दिन की जो श्राद्ध विधि जब सुसंपन्न हो, वार्षिक कृत्य जब पूर्ण हो, तब जाकर के ही ये सब चीज करना चाहिए, वर्ष के अंदर में नहीं करना चाहिए। और पितृभक्त से प्रेरित होकर के पुत्र को 1 वर्ष के अंदर ही गया श्राद्ध कर देनी चाहिए। गया श्राद्ध कर सकते हैं, बाकी अन्य नहीं करने का विधान है। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से परम गति को प्राप्त होते हैं। और गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु को पादुका का पूजन करनी चाहिए और उसके आल बाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान देना चाहिए। और यहाँ पर कहा गया है कि गया श्राद्धात् प्रमुच्येत पितरो भवसागरात् तदा संवत्सरा ऊर्ध्वं कर्तव्यं पितृभक्तितः यदा पुत्रेण वै कार्य गया श्राद्धं खगेश्वर तदा संवत्सराद ऊर्ध्वं कर्तव्यं पितृभक्तितः। अर्थात
1 वर्ष वार्षिक श्राद्ध हो जाने के पश्चात ही गया श्राद्ध भी करना चाहिए। यहाँ मैंने जो आपको अभी बताया था कि तदह संवत्सरम ऊर्ध्वं कर्तव्यम पितृभक्ति, संवत्सर पूर्ण हो जाने के पश्चात ही गया श्राद्धम करना चाहिए। अर्थात कोई भी तीर्थ श्राद्ध हो गया, श्राद्ध हो गया, गज छाया युग में करने वाले जो विधि है, श्राद्ध आदि है, ये सभी के सभी निषेध किए गए। अर्थात जैसे वर्ष पूर्ण हुआ, वार्षिक श्राद्ध जब पूर्ण हुआ तब जा करके ये सभी करना चाहिए। इवें गया श्राद्ध भी उसी प्रकार से करना चाहिए। और गया श्राद्ध करने से सभी के सभी पितृ मुक्त हो जाते हैं, ऐसी महिमा गया श्राद्ध की है। और जो व्यक्ति गया सिर में समी के पत्ते के समान प्रमाण वाला पिंड को प्रदान करता है, वो 7 गोत्र के अपने 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाले जो पुत्र गया में जाकर के श्राद्ध करता है, पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। यह सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कलाप वन में यही गाथा सुनाई थी कि हमारे कुल में ऐसा कोई सन्मार्गगामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर के आदर पूर्वक हम लोगों को पिंड प्रदान करेंगे। इस प्रकार जो पुत्र पितरों की आमुष्मिक अर्थात परलोक संबंधी क्रिया, ऊर्ध्वदेहिक संबंधी क्रिया करता है, वो सुखी होकर के कौशिक के द्विज के 7 पुत्र की भांति मुक्त हो जाते हैं। अब ये 7 हैं कौशिक के 7 पुत्र की कथा, ये मत्स्य पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में आदि में विस्तार से वहां पर वर्णन की गई है। और यहाँ अंतिम में कहा गया है कि भरद्वाजात्मता मजा सप्ताह भोक्ता जन्म परंपराम कृत्वापि गोवदंताक्ष मुक्ता पितृप्रसादतः। कहते हैं कि यहाँ जब भारद्वाज के 7 पुत्र जो पितृ श्राद्ध के हेतु गोवध करके भी 7 जन्म परंपराओं को भोग करके पितरों के प्रसाद से वो मुक्त हो गए हैं, ऐसी महिमा वर्णन है। इसलिए कहा, इनके विषय में कहा गया है, ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध भी है। सप्तव्यादा दशारणेषु मृगः कालंजरे गिरोः चक्रवाका शरदीपे हंसा सरिसमानसे तेपि जात कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणः वेदपारगः पितृभक्त्या च ते सर्वे गतः मुक्तिरिजात्मजः। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है और इसमें यही कहा गया है कि कौशिक के वो 7 पुत्र प्रथम जन्म में ये दशारण देश में 7 व्याधा के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले जन्म में कालंजर पर्वत पर मृग के रूप में वो उत्पन्न हुए। फिर तीसरे जन्म में शरद द्वीप में चक्रवाक के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई और चौथे जन्म में मान सरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए और वही कुरुक्षेत्र वेद पारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए 5वें जन्म में। और पितरों के प्रति भक्ति भाव रखने कारण वो ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए हैं। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य की पितृभक्ति होना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इहलोक और परलोक में सुखी होता है। और अंतिम में भगवान कहते हैं, हे तार्क्ष, ये सब और्ध्वदेही क्रिया हमने तुमसे कही, यह कृत्य पुत्रों की कामना को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद और पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है, अर्थात गरुड़ पुराण को जो सुनाता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर के पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा अर्थात भगवान के द्वारा कहे गए श्राद्ध और दानों को विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण की कथा सुनता है, उनकी फल भी मैं बताता हूँ। ऐसा कहते हुए भगवान आगे वर्णन करते हैं, पिता ददाति सत्पुत्रान् गोदधानि पितामह धनदाता भवेशोऽपि यतस्तस्य पिता प्रपितामह दद्यात् विपुल अन्नाद्यं वृद्धस्तु प्रपितामह तृप्ता श्राद्धेन ते सर्वे दत्त्वा पुत्रस्य वांछितम्। यहाँ कहा गया है कि गरुड़ पुराण को श्रवण करने से पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है। अर्थात जो पिताजी हैं वो सत्पुत्र, उन्हें वंश में पुत्र तो होते ही हैं, लेकिन सत्पुत्र प्राप्त करना बड़ा जिस किसी के नसीब में नहीं होता है। इसलिए सत्पुत्र की प्राप्ति ये गरुड़ पुराण के श्रवण से प्राप्ति हो जाती है। और पितामह उसे गोधन दे देते हैं और उसके प्रपितामह उसे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं, अर्थात चीर धन संपत्ति का आशीर्वाद उनकी तरफ से मिलता है। और वृद्ध प्रपितामह तृप्त होकर के विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। और इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर के सभी पितर
पुत्र को वांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रासाद में जाकर के वो धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये ऊर्ध्वदेहिक श्राद्ध दान आदि विषय का महात्म्य यहाँ भगवान ने गरुड़ जी को श्रवण कराया और इसी के साथ साथ ये 13वां अध्याय की कथा भी यहाँ पर पूर्ण की गई है और बाकी रहे हुए 14, 15 और 16वां अध्याय की कथा क्रमशः आगे के दिनों में आप तक पहुंचाऊंगा और आशा है आप सभी इस कथा से श्रवण करते हुए अपने जीवन में जो भी हमें कार्य करना चाहिए, जीवन रहते रहते क्या करें, मृत्यु के पश्चात अपने पूर्वजों के लिए क्या कैसे बर्ताव करें, कैसे किया करना चाहिए आदि इत्यादि का ये आप सभी तक हमारे शास्त्रों में जैसे वर्णन किए गए हैं इन सभी का ज्ञान लेते हुए जीवन में उस तरीके से अपनाते हुए अपना भी कल्याण अपने पूर्वजों को भी कल्याण कर सकें। इन्हीं शुभेच्छा शुभकामनाओं के साथ आपका जीवन सुखद रहे, परिवार सुख शांति समृद्धि सभी प्रकार के आपके जीवन में प्राप्त हो और समस्त पूर्वजों का दिव्य गति प्राप्त हो। इन्हीं भाव पुष्पों के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।